खबर पंजाब में 10 जून तक पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कोविड रिव्यू मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सरकार अस्पतालों में ओपीडी सेवा भी बहाल कर रही है। निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। टैक्सी में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। तीसरी लहर के लिए केंद्र से 500 वेंटिलेटर मांगे गए हैं। बच्चों के लिए पिछले 10 दिनों में राज्य में ऑक्सीजन की मांग भी कम हुई है। पंजाब में ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है। 1 जून से 18 प्लस के लिए टीकाकरण प्राथमिकता सूची का विस्तार किया। सूची में दुकानदार और कर्मचारी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शामिल किए गए। बस कैब ड्राइवर, कंडक्टर, स्थानीय सदस्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। और जानकारी मेरे सहयोगी पंकज कपाही से लेंगे, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं फोनलाइन से। पंकज, 10 जून तक पाबंदियां पंजाब में बढ़ा दी गई है। क्या महत्वपूर्ण फैसले रिव्यू मीटिंग में लिए गए? देखिए, क्योंकि अभी भी मौत के आंकड़े जो हैं वो रोजाना 180 के करीब हो रहे हैं। हालांकि कोविड का ग्राफ पिछले दिनों के मुकाबले जरूर कम हुआ है, लेकिन चिंता अभी भी मुख्यमंत्री जो है वो जाहिर कर रहे हैं और इसीलिए 10 जून तक जो पाबंदियां हैं उसको जारी रखा है। हालांकि एक रियायत ये जरूर दी है कि जो लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर घर में 4 लोग रहते हैं तो वो गाड़ी में 4 लोग क्यों नहीं बैठ सकते, उनका चालान क्यों काट दिया जाता है, क्योंकि 50% गाड़ी में यानी कि 4 पहिया वाहन कार में जो है वो रखा गया था, उसको अब मना कर दिया गया है। प्राइवेट व्हीकल यानी कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप 4 या 5 लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं। इस पर किसी भी तरह से अब पाबंदी जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो अन्य गाइडलाइन थी जिसमें लिमिटेशन थी कि शादी में 10 लोग ही आ सकेंगे, स्पा सेंटर, जिम सेंटर, स्विमिंग पूल सेंटर, वो उसी तरह से बंद रहेंगे। और इसके अलावा जो बसेस हैं, बसेस में 50% लोग ही जो है वो ट्रेवल कर सकेंगे, उसमें किसी भी तरह से रोक नहीं लगाएगी। हालांकि गाड़ी में जरूर जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया, लेकिन बसों में उसी तरह से सफर रहेगा। और इसके अलावा आज सुबह न्यूज 18 की बाद जो नोडल ऑफिसर हैं विकास गर्ग, उनसे हुई थी, उन्होंने कहा था कि पंजाब में वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई है। तो अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 1 जून से वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग सकेगी। और इसके लिए क्योंकि जो फ्रंट लाइन पर हैं, चाहे दुकानदार हों, चाहे रेहड़ी वाले हों, या फिर डिलीवरी बॉय हों, या इंडस्ट्री में काम करने वाले हों, या बस ड्राइवर या कंडक्टर हों, क्योंकि ये रोजाना बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। इनका रोजाना 50 से ज्यादा लोगों से उठना बैठना होता है, तो इसीलिए इनको पहल के आधार पर जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बात का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि कोविड महामारी के बाद ब्लैक फंगस, और पंजाब में इसकी संख्या 188 हो गई है, तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इसके लिए दवाइयां देखी जाए और इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाए। इसके अलावा लगातार ये मांग उठ रही थी कि कोविड मरीजों का तो ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन ओपीडी बंद होने की वजह से जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो अब जो ओपीडी है वो भी सरकारी अस्पतालों में एक बड़ा और राहत भरा फैसला जरूर है पंकज जी कि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बहाल होगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 10 जून तक के लिए पंजाब में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कुछ रियायतें, कुछ राहत जरूर दी गई। कोविड रिव्यू मीटिंग के बाद फैसला हुआ है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बहाल करने का फैसला काफी बड़ी राहत मरीजों के लिए जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था कोरोना की महामारी की वजह से। निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध था, वो हटा लिया गया है। हालांकि टैक्सी में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध पहले की तरह बरकरार रहेगा। शादी समारोह, किसी अन्य समारोह को लेकर जो पहले बंदिशें थी वो बंदिशें भी यूं ही जारी रहेंगी। और 18 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। इसको लेकर कहा कि 1 जून से सुचारू रूप से एक बार फिर से टीका लग पाएगा। अगली बड़ी खबर चीन से, जहां पुलिस की दादागिरी सामने आई है। दुकानदारों के साथ पुलिस कर्मचारियों ने पिटाई की है। व्यापारियों को थप्पड़ जड़े, साथ ही डंडे से भी पिटाई की गई। लॉकडाउन पालन के नाम पर यह दबंगई दिखाई गई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर दुकानदारों ने नाराजगी जताई, साथ ही व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को शिकायत भी भेजी है। हालांकि खाकी की तरफ से कहा गया कि वो नियमों का पालन करवा रहे थे, लेकिन जो तरीका खाकी की तरफ से अपनाया गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। बाकायदा दुकानदारों में रोष है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भी भेजा है। मामला यह है कि दुकानदारों को टाइम दिया गया है प्रशासन की तरफ से सवेरे 7 से 12 बजे तक का।
जो परचूने के दुकानदार हैं और दुकानदार सवेरे 4:30 पौने 5 बजे दुकान खोल लेते हैं। और इस बार जो आदेश हुए हैं ऊपर से ये हुए हैं कि भाई कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन को सख्ती से पालना कराई जाए, तो उसके लिए सख्त होना पड़ता है पुलिस को। और कोई पुलिस ने अमानवीय कृत्य नहीं किया, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी। ठीक है भाई, जो शटर खुले पड़े वो बंद कराएंगे। ठीक है, जो उसके बाद जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं उनको तितर-बितर करेंगे वहाँ से, जिससे कि कोरोना महामारी का संक्रमण ना फैले। सर उसमें से पीछर में से पुलिस वाले उतरते हैं और जो दुकानदार हैं उनको साथ हल्की फुल्की मारपीट से होती है। वीडियो में सामने आ रहा है। वीडियो में कोई सामने आपको ऐसा कोई मारपीट नहीं है। अब भाई बताओ, हल्की सी सख्ती से तो जब भी डर रहेगा पुलिस का। उधर करनाल में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 30 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 51 ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज भी हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ब्लैक फंगस से 6 लोगों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के मामले पूरे हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे हैं। उससे जुड़ी दवाइयां और इंजेक्शन की कमी भी नजर आ रही है। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है। यहां स्पेशल वार्ड बनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देखिए, टोटल जो कंफर्म्ड केसेज है अराउंड 30 केसेज अभी कंफर्म्ड केसेज करनाल में हैं और लगभग 51 केसेज हैं जो कि अभी जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सभी केसेज मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, उनके उपचाराधीन हैं। खबर हिमाचल के कांगड़ा से, जहां हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां मरीज के परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। 2 कोरोना मरीजों की मौत पर यह हंगामा हुआ था। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है और आरोप यह भी कि सच्चाई को छुपाया जा रहा था। इस पूरे मामले में तीमारदारों की तरफ से जो पीड़ित मरीज थे उनके परिजनों की तरफ से इसमें हंगामा किया गया है और गंभीर आरोप अस्पताल के डॉक्टर्स पर, टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर परिजनों का आरोप है कि कोरोना मरीजों की मौत हुई लापरवाही की वजह से। और जब इस मामले में उनसे पूछा गया तो सच्चाई छुपाने की कोशिश भी की गई। डॉक्टर ने मार दिया पापा हमारा। हमको बोल रहे कि आपके पापा को पाइप लगानी पड़ेगी। मैं सच बताऊं पापा को हुआ क्या है? बोला आपका पापा ने तो पाइप इसको लगा रहे हो आप। कहाँ पेशेंट है की बात नहीं भैया भाई जी थोड़ा सारे ने क्या भी दोस्तों सेम कंडीशन इनके साथ हुई। सर हमारे साथ सुबह बात हुई डॉक्टर से कि 20-22 के बीच में ऑक्सीजन चल रही है। ठीक है, तो जो हमारे साथ बंदे थे और भी उनके मरीज भी था, उनकी भी सेम कंडीशन थी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि हम अपने मरीज को देखना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, तो हमें अपना मरीज दिखाओ। तो सर वीडियो कॉल की बात की तो डॉक्टर बाहर आके क्या बोलता है कि इनका बंदा डेड हो गया। फिर हमने आवाज उठाई कि हमारा बंदा तो सही है अभी, तो हम हमारी वीडियो कॉल पे बात करवा। और डॉक्टर ने बोला कि आपकी भी बात नहीं होगी, उसके मतलब गले में नाली डाल रहे हैं। तो सर हमारे साइन के बिना परमिशन के कैसे इन्होंने नाली डाल दी। पिछले 6 महीने से लगातार चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब रोहतक की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रोहतक के IMT चौक पर इन महिलाओं ने एक स्थायी धरना शुरू कर दिया है और इसे पिंक धरने का नाम दिया है। इनका कहना है कि जो महिलाएं किसान आंदोलन के समर्थन में ज्यादा दूर नहीं जा सकती, उनके लिए ये मंच बनाया गया है और फिलहाल शुरुआत रोहतक से हुई है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरीके से धरने लगाए जाएंगे। कामकाजी महिलाएं इन धरनों का संचालन करेंगी। पूरी बागडोर इन्हीं के हाथों में होगी। देखिए, इसको पिंक धरना नाम दिया है और ये पहला महिला संचालित मोर्चा है। हमने पिछले 6 महीने में देखा कि महिलाएं जो है वो जो पुरुषों के जितने भी धरने चल रहे हैं या गांव में या टोल प्लाजा पे चल रहे हैं, वहाँ पे शहर की महिलाएं बहुत कम जाती हैं, असहज महसूस करती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी छुटपुट हुई हैं कि किसी ने किसान आंदोलन के नाम पे वहाँ भाग ले रही महिला के साथ छेड़छाड़ कर दिया ऐसे। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र और जो शहर का तबका है वो भी आंदोलन में अपनी हाजिरी लगाना चाहता है, लेकिन वो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। कामकाजी महिलाएं हैं, उनको सुबह शाम घर पे होना होता है, घर का काम भी है, बच्चे भी हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये धरना शुरू किया है, जो पूर्णतः महिला संचालित धरना है। हालांकि इसमें पुरुष भी आएंगे, लेकिन संचालन जो है वो मुख्यतः महिलाओं के हाथ में रहेगा।
पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील कुमार को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशील का नाम अपराध की दुनिया के लोगों से जुड़ने लगा है और उनकी मां को अब इन्हीं बातों पर ऐतराज है। एक तरफ सुशील कुमार तो दूसरी तरफ इस वीडियो में चल रहा गैंगस्टर काला जठेड़ी मौजूद है। वीडियो साल 2019 का बताया जा रहा है, जब जठेड़ी पैरोल पर जेल से बाहर आया था ताकि अपने भाई की शादी में शामिल हो सके और इसी शादी में शामिल हुआ था सुशील कुमार। अब अपराध की दुनिया से नाम जुड़ा है तो नए खुलासे और इस तरह की तस्वीरें तो सामने आएंगी ही, मगर सुशील कुमार की मां को इन्हीं सब बातों से ऐतराज है। इसीलिए उन्होंने अदालत का रुख किया और मांग की है कि बेटे को लेकर दिखाई जा रही बातें बंद करवा दी जाएं। अपनी याचिका में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की कि मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कुछ कायदे बनाए जाएं। खबरें उतनी ही सामने आती हैं जितनी पुलिस के जरिए या पुलिस के सूत्रों के जरिए मीडिया तक पहुंचती है। अगर सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया तो साथ में सूत्र ये भी बताते हैं कि सुशील कुमार ने गैंगस्टरों से नाता होने से साफ इनकार किया है। सुशील कुमार पुलिस को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बेगुनाह है और बस कुछ ही लम्हों के लिए गुमराह हो गया था। सुशील देश का हीरो था और उसे औरों को गुमराह होने से बचाना था, मगर बदकिस्मती तो देखिए कि आज यही हीरो खुद सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।